पंजाब का प्रधान बना दिया, आज अगर बैठा हो ऑपोजिशन में कॉरपोरेशन बना दी, जिला परिषद बना दियो, कितना एहसान तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां को विकास के इस करके जगीर जी जिवें तुसीं कह रहे सी एक प्रयास रहता है कि दिन रात मेहनत करिए, जिन्ना हो सकता है सवालिए, क्योंकि तुहाडे करके असीं हैगे आ। एक बार फिर तुसीं सारे आए। सैनी साहब मैं माफी चाहूँ तो टाइम ले लो, सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद MLA संजीव जाखड़ साहब। कोई थोड़ी तोड़ पैगी होनी है, उनको मुंह की याद आ रही थी, मुंह कहां लगाए साहब, मुंह नहीं लाते, माड़े बंदे मुंह नहीं लाते सी, पर जेड़ा अपना वे उन्होंने असीं हिक दे नाल ला के रखते। सब ये सबूत है, सब लोगों का ये सबूत है। इन लोगों ने जैसे अभी संदीप का मैं तो खड़ा ही हो गया साहब, वो कहते हैं ना माल का ना मशहूरी कंपनी की मेहनत तो करता है संदीप, बल्ले बल्ले नहीं लिखा है ये सब मेहनत लगन। और ये वो लोग है साहब, आप राजनीति में आप इतना बड़ा छोटे भाई का लोग एक सूबा चला रहे हैं, आप समझते हैं ये लोग एक कहावत थी, सारे बुजुर्ग सारे तक सारे समझते हैं, क्या करते थे कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं है। अपना ही कहना कि वहम का कोई इलाज नहीं थी, उन्हें कोई भी इलाज नहीं थी। हकीम लुकमान कहता थी मैं कोई भी इलाज कर सकता हूँ, पर जो काम हकीम लुकमान नहीं करता वो वहम ये जनता दूर करती है। ये जनता दूर करती है वहम। जे कहीं सुनील जाखड़ ने वहम हो गयो तो सुनील जाखड़ ने अच्छे की और फन्ने करने वहम हो गयो तो सब फन्ने का ही नहीं चलने देते साहब। यहाँ पे ये लोकतंत्र का असल स्वरूप है साहब। 50 साल हमारे तो फसल कहावत है कि चोरी यारी बन रही और 10 साल चल रही, यानी 10 साल से बाद 50 साल का परिवार मिलते हैं। ये परिवार है साहब, देखो देना नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। जैसे संदीप ने कहा अगर कुछ नहीं दे सकते, पर एक बात है संदीप को सर मैं घर भी की कर दूं, झाड़ू दवाइया से कहीं कल पर्चा नाम ले बेअदबी करती झाड़ू की कल पर्चा कर दे तो जीतने के देखो झाड़ू दवा दी, पत्थर उठवा दिया। और मैं कहता था मैं तो घर में रोड़ा पड़ गया, मैं को करने लगा गया है, लोग क्या आपने पत्थर उठाने लगा रखे, पर इसकी लगन नहीं था। पर एक गारंटी मैं दे सकता हूँ, मैं एक गारंटी दे सकता हूँ, आपके घर में आपका कमरा खाली रहेगा साहब, किसको कमरे में नहीं करेंगे कि वहां पे मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे को सरकार केंद्र सरकार कहेगी। अब जो चैलेंज कर रहे हैं ना संदीप को, मैं उनको कहना चाहता हूँ साहब कितनी जगह चाहिए। पंजाब सरकार ने सिर्फ जगह देनी है 6,000 में, पंजाब दुआनी नहीं लगेगी केंद्र सरकार ने, मैं दूँ साहब जगह ताकि संदीप ने लिखा था पेट्रोल कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह चाहिए बताए तो सही भाई। 15 एकड़ चाहिए, 20 एकड़ चाहिए, हाईवे के ऊपर ठोके जाएगा तो बात थोड़ी है। ये अबोध की जनता है साहब, काम की कदर जानती है। अगर काम ना किया होता तो अंधेरियों में बड़े बड़े मैं सारों के साथ आभारी हूँ, और मैं आभारी हूँ छोटी साहब हमारे इंचार्ज के साथ 15 जी बैठे हैं, और काका जी एक छोटा भी तक काका कपूर जी जलालाबाद ऐसे जी है हमारे प्रधान। एक दिन वहां पे मेरे ख्याल से किसी प्रधान घोड़ा ऐसे प्रधानमंत्री जो थे लाइन से लेके गए थे तो मैंने रिसीव किया प्रधानमंत्री जी ने इस तरह करके कहते प्रधानमंत्री जी मैं आपके प्रधान सुनील जाखड़ का प्रधान हूँ। प्रधानमंत्री जी ने उनके खड़े बच्चे सभी भाग के मिले आपके प्रधान। एक मैं किसी नहीं कहना कि ये प्रधान है, हम आपसे पहले एक त्रिवेणी है हमारी का भगवान
यानी साहब भाजपा बैठे हैं, प्रदेश जी बैठे हैं, बाकी सारे टीम बैठी है साहब। अरे बोल ये त्रिवेणी है साहब। इस त्रिवेणी के अंदर इन्होंने हमारे के लिए पूछना पड़ेगा साहब, चारों जो कहते हैं हम एक भाईचारा साहब, सारे इकट्ठे हैं और मिलजुल के ये जो काम इन लोगों ने किया है साहब। यहाँ से लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, संदीप कह के ज्यादा समय आपके आगे भी वहाँ बाबा जी आए हुए हैं, बाबा भूपेश आए हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं आपका। मैं समझता हूँ और दो बातें जरूर कहना चाहूंगा सामने। यहाँ से लोकसभा से बीजेपी नहीं आ रही, हमारे अपने किसी वर्कर की कमी रह गई हुई साहब। अठाबो रहा तो साल चका दी सब, बदबू रहा तो साल चका दी, 50-50 हजार की लीड दे के यहाँ से निकाला था साहब। अगला ने सत्या करेंगे तो मतलब कि आप ये कर लेंगे। ये आपको तोड़ना होगा साहब, देखना पड़ेगा। ये लोग ये एस्पेक्ट धरना जानते हैं, ये वहम निकाल देते हैं कई लोगों को, और वो भी वहम होगा, वो वहम नहीं उन्होंने निकाला साहब। कॉर्पोरेशन की हुई है पूरे पंजाब में, अगर कहीं बीजेपी की ड्यूटी हो रही है तो इन लोगों की ड्यूटी हो रही है साहब। इन लोगों की इनको सबको आईना कर दिया इन लोगों ने। आज और ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा साहब। एक मेडिकल कॉलेज की बात की, संदीप के दिल के अंदर तो 20 है। दूसरी ने बात की क्या बदमाशी, क्या गुंडागर्दी। भाई संदीप आप सुन ले, सामने मेरे बैठे मेरे भाइयों, मेरे साथियों, नौजवान मेरे साथियों, माताएं बहनें, खास करके साथ सुन ले। नशे वाला तो शहर 2 साल लग गए, अमित शाह जी ने कहा नशा मैं खत्म करूंगा। संदीप अगर सरकार बना लेंगे ये वो में जो खमी है ना बदमाश से तो जग से निकाल देंगे साहब। बात की थी है भाई लावारिस यहाँ पे छोड़ रखे हैं साहब, इनसे हम सबको करते हैं, ये हल्का संभाल लेंगे, इनसे घर नहीं संभाले जाते, अब वो क्या संभालेंगे, पंजाब क्या संभालेंगे। लोग कम करने वाले कम करके साहब कम करने के लिए आए हैं। मैं कोई फार्म हाउस बनाने के लिए नहीं आया, मैं कोई शीश महल बनाने के लिए 50 साल में राजनीति नहीं कर रहे साहब। फार्म हाउस भागने जरूर पड़े, पर इन फार्म हाउस बनाने वालों के, ये शीश महल बनाने वालों के एक मुहिम चलाएंगे पूरे पंजाब में। पहले कहीं इनके पिस्सू पड़ते हैं हमारे पड़ोस में, दिल्ली ने कभी कुछ भी हंस रहे हो, आपका कबोज की फोटेगी यानी साहब भी कहता है बड़ा मोटा बड़ा मैं बढ़ता है सारा भी मेरे ख्याल में बैठे साहब। पहले इनके लिए एक मुहिम चलाएंगे बीजेपी के वर्करों से, खड़ो साहब आएंगे अनफिनिश एजेंडा रह गया आप थोड़े चुमे सारे अलग सारे पब्लिक नु कहो जहां जाके अपने जेडे एमएलए है उन्होंने खाता भरो, जितने शीश महल बन रहे हैं उनकी वीडियो बनाओ, फोटोग्राफ बनाओ, उन्होंने पुराने मकान की वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे चलाओ ताकि नौजवान देख सकन केड़ा बंदा कितने खड़ा है, कितों पैसा आया, कितों 2 करोड़ की मीडिया से चिड़े फिरते जिन्होंने में टूटी साइकिल है किसी की, हिसाब दिए जाएंगे साहब। ये आज सर्व धर्म समाज की जो मीटिंग है साहब, इसमें कोई बढ़िया जगह नहीं हो सकती थी। ये भाईचारा साहब हमारे यहाँ कभी जात पात का सारे जो है हमारे भाई है साहब, हमारे घर में जो आना था हमारी तो रिश्ता की आज की बड़ी रिश्ते तो बहुत बढ़ रही है। रिश्ता है तो माने चक्कर आगे मांगो बोल जाए तो है और कुछ है, पर जहाँ जगह सही है मौका भी सही है साहब। 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबका साथ ये जीता जाता उदाहरण है साहब, सबका साथ सबका विकास। और तीसरा मैंने बोल दिया साहब मैंने सबका हिसाब तो होगा साहब। अब वो लोग तो मैं कर दूंगा और बाकी को फिर देख नहीं होगा। अरे मैं एक और क्या एक और आपको बता दूं, अभी बात करी गंगा साहब ने कहा कि सही साहब दिल्ली गए थे,
बंगाल गए, ये तो करे हैं काम। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली गए थे, दिल्ली आम आदमी को मारा चित्र खेलू खेलू ब्लॉक ही पूरे आज तक मैंने अपनी जिंदगी में 50 साल तक राजनीति में मुझे एक्सपीरियंस हो गया। मैं करता होया मैं देखा 7 MLA नहीं जुड़ते, 7 MP वो तो चलो आपको साढ़े पल्ले पै गए। उतों जिन्होंने गोपे मार के कटिया सी दिल्ली तो सारे के सारे चंडीगढ़ आके रह गए। चंबड़े बैठे हैं साढ़े मुख्यमंत्री को कमी नहीं देते, वो बैठे लोग निकलने लगे और उनका महीने ही 2 रह गए। 2 महीने रह गए साहब। लोग कह रहे तू भी वो कांग्रेस प्रधान मांगू मेरा आप गिरे नहीं मुझे पता था, क्योंकि मैं उन्होंने गल करी मेरे प्रधान कह रहे सुप्रीमो कह रहे थे नवंबर से इलेक्शन आ जाना है, ये नवंबर से इलेक्शन आ जाना है साथियों। फिर देख लो कोर्ट 2 महीने 2.5 महीने कोर्ट लग गया। फिर देख लो साथियों सारा उभेंगे जो बंगाल में हो रहा है साहब, पूरी की पूरी जो टीएमसी थी कहते ममता जी हार नहीं सकती, बिहार आ नहीं सकता, लालू जी आ नहीं सकते। अब कहा है जी लालू जी कहाँ है, अरे ममता जी कहाँ है? मैं कहता हूं कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए मोदी साहब का कि ममता जी को सोनिया जी का दरवाजा दिखा दिया। नहीं यहाँ भी नहीं था अरे सोनिया जी का दरवाजा नहीं दिखा दिया। सारी पार्टी ये इनकी जो थी कांग्रेस बनीला कांग्रेस क्या नाम है सब तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल का कांग्रेस है। जैसे स्वेटर पुरानी बुनते थे एक तरफ से धागा सारी स्वेटर उतर जाती थी, सारी टीएमसी उधर ही पड़ी। और मैं सरासर मैं कोई पंडित है नहीं, मैं देखता नहीं, पढ़ो नहीं देखता साहब, पर मैं एक भविष्यवाणी एक नहीं आज 2 करूंगा, 2 भविष्यवाणी आज तक मेरे में पापड़ भी आ गई है। ये स्वेटर सिर्फ टीएमसी की नहीं मिली साहब, ये पंजाब आम आदमी पार्टी के हालात है। टीएमसी की तो मीडिया इलेक्शनों के बाद में ये पंजाब वाली आप तुम मेरा देख रहा है कितने कितने जे ऐसे उधर भी ना दिखाओ, मैं तुमको मनु बेटा बिठा दूं। सारे एक हौसला रखना था, ऊपर नहीं कह देना इनको बीजेपी ने मारेगा दरवाजे में आगे साधु ले लो तो से कोई हिसाब लेगा। अब दूसरी एक भविष्यवाणी में और करूंगा सामने, तो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर पैर देता हूं। जब मैं कहता हूं किसी को वहम ना हो, ये वहम निकालती है सरकार, मेरे को वहम नहीं है साहब। मैं नहीं कहता ये फैसला किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये पंजाब की जनता करेगी साहब। आने वाले 2.5 महीने के बाद में नवंबर में आकर के पहले इलेक्शन आ जाने हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना है। तो मेरे शहर को किसी नहीं पूछना, अब बता पिंडा से नहीं बढ़ते रहना, सारे साहब लोग भी लड़ेंगे, कल बीजेपी नहीं देगी। पर यहाँ से पहले मेरे पास 10 फोन आए क्योंकि रात एक मीटिंग हुई साहब दिल्ली के अंदर। हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और बीएल सुरपोल जी के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई। पत्रकार बार बार रात 12 बजे क्यों 11:30 तक मीटिंग चली, 12 बजे 1 बजे डॉक्टर साहब कुछ दसो किए रहा मीटिंग से। मैं कह रहा सानू मना किया है कोई घर बाहर जाके ना करो, और मेरे सामने मेरा परिवार बैठा है तो यहाँ पे बात मैं खुद को काम करना चाहता हूँ। जो मैं अपनी जिंदगी में देखा साहब, मेरे को पता नहीं लगता, मैं लोगों की आंखें देखता हूँ साहब, जिनको आंख चुरा के बात करेगा साहब वो वोट आंख बोल के साहब ये गाना से अपने टाइम का मतलब ठीक है कहते हैं निगाह बाहर है आपके देश की निगाह के बाहर है आपके सच चेहरा से बोलते साहब।
मैंने पंजाब के लोगों की आंखें देखी है, आशा की किरण देखी है उनके अंदर कि बीजेपी ही बचाएगी और बीजेपी ही बचाएगी, क्योंकि केंद्र की सरकार जब तक पंजाब की बात नहीं पकड़ेगी तब तक इस ग्राहकों इस धंधे से पंजाब को निकाल नहीं सकता। और दूसरी कल मैंने जो आंख देखी है सर, एक मिनट साहब, मैंने कल मीटिंग में गृह मंत्री जी की आंख में एक जज्बा देखा है और आप कंपेयर कर लेना साहब, ये वही जज्बा था जब उन्हें चैलेंज किया गया था बंगाल के नीचे देव या कुछ वो मैं वही जज्बा देख गया साहब। तो क्या सरकार आपकी आने वाली है, 2.5 महीने इंतजार कर